हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय निताय गौर हरि हरि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद लीलामृत से, जिस अध्याय का नाम है अध्याय 2 का नाम है मैं आपकी, अध्याय 4 का नाम है मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। ये अध्याय का नाम है। ये प्रभुपाद ने अपने गुरु से पूछा था, हाउ शैल आई सर्व यू। तो जब हमने श्रवण किया था कि प्रभुपाद ने दीक्षा ली अपने गुरु महाराज से, और दीक्षा लेने के बाद में प्रभुपाद ने एक बार अपने गुरु महाराज से पूछा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, ये प्रश्न पूछा था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक बार जब प्रभुपाद बॉम्बे में थे, बॉम्बे में उन्होंने अपना फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री शुरू किया था, अच्छा चल रहा था। वो साथ में गौड़ी मठ को भी सपोर्ट कर रहे थे और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए इलाहाबाद जाते। तो एक बार जब श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बॉम्बे आए, उन्होंने डीटी इंस्टॉल किया। अभय ने सारा अरेंजमेंट उनके लिए किया था, अपने अपने धन से किया था। इसके पश्चात भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बार फिर वृंदावन यात्रा लेके गए थे 1935 में। राधा कृष्ण की लीलाओं का
राधा कृष्ण की लीलाओं का सब लोग श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद के साथ में। चैतन्य चरितमृत का भी उन्होंने लेक्चर दिया था। सभी लोगों ने उसका आनंद पाया राधा कुंड में। अब उनको अभय को पता लगा कि उनके गुरु महाराज यहाँ पर रुक रहे हैं। अभय अभय अपने पुत्र को साथ में लाए और बॉम्बे से ट्रैवल किया अपने गुरु का दर्शन करने के लिए। अपने पुत्र को भी साथ में लाए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दर्शन करना एक उत्सव था, लेकिन उनके वृंदावन में दर्शन करना और भी बड़ा था। उनके प्रिय गुरु से जब मुलाकात हुआ, ये उस समय से डिफरेंट है। 1932 में जब अभय ने उनको वृंदावन परिक्रमा में देखा था, पिछली बार की वृंदावन, अभी 1935 में। अब अभय वो व्यक्ति नहीं था जो पीछे बैठा रहे रूम के। अब वो प्रामाणिक शिष्य था अपने गुरु का, और उसको लोग कवि बोलते थे क्योंकि उसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरुदेव की व्यास पूजा के टाइम बहुत अच्छी पोयम लिखी थी इंग्लिश में। इतनी प्रशंसनीय पोयम थी वो, और उसके साथ में लेक्चर लिखा था। तो ये जो युवा पुरुष था, अब वो ध्यान से सुन रहा था। और जिन भक्तों ने उनको इलाहाबाद मठ बनाने में दिया था और जिन्होंने बॉम्बे में मठ बनाया था, ये उनका मित्र था और इन्होंने उनको हेल्प किया था। दो ऐसे दो ओकेजन थे जिसमें अभय अपने गुरुदेव के साथ अकेले थे, उनको बातचीत करने का मौका मिला था। और वो उनके गुरु अभय के पुत्र को भी याद करे थे, क्योंकि अभय ने अपने पुत्र को भी अपने गुरु के दर्शन करवाए थे। और उन्होंने उनको स्मॉल जैकेट भी दिया था। अब जब ये दोनों एक साथ चल रहे थे राधा कुंड के किनारे पर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय को कुछ गोपनीय बातें बताई। ये अभय को कुछ गोपनीय बातें बताई उन्होंने। उस समय कलकत्ता में जो उनके बड़े बड़े कुछ शिष्य थे, उनके बीच कुछ झगड़ा चल रहा था, उन्होंने बताया। और उससे वो बहुत परेशान दिख रहे थे उनके गुरु। वृंदावन में भी उनके मन में ये विचार था। उनके कुछ शिष्य ये विचार कर रहे थे कि अभी गौड़िया मठ जो है, कौन रूम यूज करेगा, कौन सा रूम यूज करेगा, कौन सी फैसिलिटी यूज करेगा गौड़िया मठ हेडक्वार्टर कलकत्ता। ये सब भक्त जो थे सेम मठ के थे, और बिल्डिंग जो है कृष्ण भावनामत को आगे बढ़ाने के लिए था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नेतृत्व। उनके गुरु की उपस्थिति में भी वो लोग झगड़ रहे थे। ब्राह्मण और वैष्णव को किसी भी ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए, किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। एक दूसरे से ईर्ष्या करके क्या, किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। अगर वो अभी झगड़ा कर रहे हैं, जब उनके गुरु महाराज चले जाएंगे तब क्या करेंगे लोग। अभय को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि अभय तो अपने व्यापार में व्यस्त थे और उसके विस्तृत जानकारी में नहीं थी कौन इन्वॉल्व है। पर जब उन्होंने अपने गुरु से सुना, वो भी थोड़ा निराश हो गए, चिंतित हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय से बोला, आगुन ज्वाली बे, आगुन ज्वाली बे, देयर बी फायर, आगे आग जलेगी।
एक दिन अग्नि लगेगी कलकत्ता गौरी मठ में, और जो लोग एक दूसरे के हित के हित के ऊपर आक्रमण करेंगे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभय ने सुना, बट समझे नहीं कि क्या इससे क्या मतलब निकलेगा। श्री भक्ति साहब श्री ठाकुर ने इतने लंबे समय तक इतनी बोल्डली ये गौड़ी मठ का स्थापना किया था, और सब लोगों से इस गोस्वामियों से इनसे इसके लिए लड़ाई किया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जन्म का हो, ब्राह्मण बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, वैष्णव बन सकता है, पर अगर उनके अनुयायी ही इस प्रकार से प्रदूषित हो जाएंगे थोड़े से धन के लिए और थोड़ी सी यश के लिए, और अपने आप को लो क्लास व्यक्ति प्रदर्शित करेंगे, हालांकि उनका ट्रेनिंग भी हो गया, उनका शुद्धिकरण भी हो गया, तो उनका मिशन जो है रुक जाएगा। धर्म के नाम पर अगर वो सुविधाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, पोजीशन पदवी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, प्रेस्टीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसका मतलब है वो अपने गुरु की उपदेशों को अपने ग्रहण करने में असफल हो गए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बाद में, उनको दुख हो रहा था, ये लोग केवल पत्थरों और ईंटों की बिल्डिंग के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने उनकी निंदा की, वो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे थे कि जब हम किराए के मकान में रह रहे थे, किराए के मठ में, अगर हम 200-300 रुपए इकट्ठे होते थे, हम उल्टा डांगा में बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। किराए का था उल्टा डांगा, हम उस समय हैप्पी थे। पर जब से हमें ये मार्बल प्लेस बाग बाजार का मिला है, हमारे लोगों के बीच में आपस में फ्रिक्शन हो रहा है। कौन व्यक्ति कौन सा रूम मिलेगा, कौन सा रूम मिलेगा, रूम का प्रोपराइटर कौन होगा, हर कोई अलग अलग तरीके से प्लान कर रहा था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं, ये तो अच्छा है कि इसमें से मार्बल निकाल लो और इससे जो धन प्राप्त हो उससे बुक प्रिंट करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभय को अनुभव हुआ कि उनके जो गुरु हैं, अभय को अनुभव हुआ कि उनके गुरु जो हैं उनसे अर्जेंसी में वार्तालाप करें, या तो हेल्प मांग रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, या उनको चेतावनी दे रहे हैं कोई दुर्घटना की। बट क्या किया जा सकता। श्री भक्ति साहब ठाकुर ने तब अभय से डायरेक्टली बोला, आमर इच्छा छिला किछु बई कारण, आमर इच्छा छिला किछु बई कराना, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ बुक्स प्रिंट करूं, कुछ ग्रंथ प्रिंट करूं। अगर तुम्हें कभी मिले, धन मिले तो बुक बुक प्रिंट करना। अभय को बोल रहे हैं, भक्ति वेदांत को बोल रहे हैं उनके गुरु, अगर तुम्हें धन मिले तो तुम बुक प्रिंट करना। इस प्रकार से राधा कुंड के किनारे होकर अपने गुरु को देखते हुए अभय के जो शब्द हैं उनके जीवन में प्रवेश कर गए। अगर कभी तुम्हें धन मिले तो बुक्स प्रिंटिंग करना, ग्रंथ ग्रंथ छापना। ये 1935 का, ये 1935 का समय था, दिसंबर 1936। 1936 में श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर की हेल्थ जगन्नाथपुरी में खराब हुई, काफ़ी एज हो गई थी। अभय उस समय बॉम्बे में थे। उन्होंने गुरु महाराज को अपना इच्छा लेटर लिखने की इच्छा थी। वो मेरे ऊपर ज़्यादा दयालु, अभय ने सोचा
वो मेरी निवेदन समझेंगे और उन्होंने लिखना चालू कर दिया। गुरु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आपके चरणों में। आपके कई शिष्य हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। वो आपकी डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। उसमें से कुछ ब्रह्मचारी, कुछ सन्यासी हैं, बट मैं गृहस्थ हूँ। मैं कई बार आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर पाता और मैं आपकी सहायता नहीं कर पाता। कोई ऐसी विशेष सेवा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? ये प्रभुपाद जो अभय है वो अपने गुरु को लेटर लिखते हैं। 2 वीक बाद अभय को रिप्लाई आया। मैं पूरी तरह, मुझे विश्वास है कि तुम अपने विचारों तर्क को इंग्लिश में लोगों को अच्छी तरह कर सकते हो, जो हमारी लैंग्वेज से, हमारे मेंबर्स की लैंग्वेज से अलग है। इसी से मुझे बहुत सहायता मिलेगी, तुम्हें भी और तुम्हारे श्रोता को भी। मुझे आशा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंग्लिश के, अंग्रेजी के प्रचारक के रूप में स्थापित करोगे अगर तुम इस मिशन की इस तरह सहायता करोगे और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में लोगों के मन में नए तरीके से इंप्रेशन डालोगे इंग्लिश में प्रचार करके। लोगों के मन में, दार्शनिकों के मन में और धार्मिक व्यक्तियों के मन में। अभय ने एक अभय ने एक बार में रिकॉग्नाइज किया कि ये वही इंस्ट्रक्शन है जो उन्होंने अपने गुरु महाराज से पहली मीटिंग में मिला। उन्नीस सौ बाईस में उन्होंने इसको कंफर्मेशन लिया। इसमें कोई संशय नहीं था उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में। ये उनके स्पिरिचुअल गुरु ने जो 1922 में कलकत्ता में जो आदेश दिया था, वो बाय चांस नहीं था जब पहली बार मिले थे। ये कोई चांस मीटिंग नहीं था। आदेश सेम था। आदेश सेम था। आप अपने आप को अंग्रेजी के प्रचारक के रूप में स्थापित कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके श्रोता के लिए भी। श्री भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर जनवरी 1 1937 में इस भौतिक जगत से चले गए। वो अपने जीवन के अंतिम दिन चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे और अपने जप माला पर जप कर रहे थे। जब डॉक्टर उनके पास में आया, उनको इंजेक्शन देना चाहा, भक्ति राज सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला नहीं, मुझे आप डिस्टर्ब क्यों करें इंजेक्शन देके, केवल हरे कृष्णा चर्च के यही ठीक है। ये उनके अपने डिसाइपल्स के लिए भी शब्द थे, अपने शिष्यों के लिए भी यही शब्द। मैं सबको सलाह देता हूँ कि रूप रघुनाथ गोस्वामी की शिक्षाओं को सब जगह प्रचार कीजिए अपने पूरे शक्ति से और साधनों से। हमारा वास्तविक लक्ष्य है श्री रूपनाथन गोस्वामी के चरण कमलों के धूल बनने का। आप सबको एक साथ काम करना चाहिए अपने गुरु के गाइडेंस में, परम सत्य की सेवा करने के लिए, जो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपको बिना किसी झगड़े के रहना चाहिए इस भौतिक जगत में, केवल भगवान की सेवा के लिए। प्लीज भगवान की सेवा को त्यागो मत। सारे खतरे हैं, सारी निंदाएं हैं और सारी असुविधाएं हैं। सारी निंदाएं हैं
सारे खतरे और सारी असुविधाएं, फिर भी भगवान की सेवा को मत त्यागो। निराश मत हो, क्योंकि ज्यादातर लोग इस जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते। आप अपनी सेवा को मत त्यागो, जो आपके लिए सब कुछ है। न चैंटिंग की प्रोसेस को रिजेक्ट करो और न आध्यात्मिक नाम को सुनने की। आपको हमेशा भगवान का आध्यात्मिक नाम याद करना चाहिए, धैर्य के साथ में, सहनशीलता के साथ में, एक वृक्ष के समान सहनशीलता और एक तिनके के समान नम्रता के साथ। आपके बीच में कई लोग हैं जो बहुत योग्य हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। हमें कोई इच्छा नहीं किसी भी प्रकार की, इस प्रकार से अपने अंतिम दिनों में वो पूरी तरह से चेतन रहे, लास्ट मोमेंट तक इंस्ट्रक्शन देते रहे। अपने अंतिम दिनों में वो पूरी तरह से चेतन थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी अंतिम समय तक। उन्होंने विशेष रूप से और ओपनली ऑर्डर किया था, आदेश दिया था कि गोड़िया मठ के जो सारे मामले हैं वो 12 व्यक्तियों की एक बॉडी बनाई जाए और जो भक्तों को सेलेक्ट करना चाहिए अपने आप के बीच में। फाइनली उन्होंने कहा था, आप मेरा सब, मुझे आप सबको मेरा आशीर्वाद है, जो उपस्थित है अनुपस्थित है। ये मन में सोच लीजिए कि हमारा एकमात्र कर्तव्य है और हमारा एकमात्र धर्म है भगवान और उनके भक्तों की सेवा करना। सुबह 5:30 बजे जनवरी 1 को उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। ये शब्द जो हैं अभय के पास पहुंचे बॉम्बे में, उनका तुरंत रिस्पांस यही था कि वो रोने लगे दुख के साथ में। अभी उनको वो आनंद, जो मीटिंग होने वाला था उसका आनंद खत्म हो गया। अब कलकत्ता या वृंदावन जाने का उनका आइडिया, बिजनेस के लिए, उस गुरु को देखने के लिए अब उनका आइडिया चला गया। वो जो देवदूत थे उनके लिए, ये उनके लिए अभी दुख का समय था कि अब उनसे फिर से मिल नहीं पाएंगे। फिलोसॉफिकली, दार्शनिक रूप से अभय को पता था कि दुख का, शोक का कोई कारण नहीं। भक्ति सांसद ठाकुर इस जगत में आए थे भगवान चैतन्य का मिशन पूरा करने के लिए। अब ये जरूरी था कि वो इस जगह को जाएं और किसी दूसरी जगह पे जाएं, वहाँ इसी प्रकार के कार्य में बिजी हो जाएंगे, किसी और लोक में जाएंगे। ये सारा दर्शन भी था, फिर भी अभय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। उनके दो महान वेल विशर चले गए, उनके पिता और उनके गुरु। अब बट उन्हें एक, वो आभारी थे कि उन्हें एक विशेष कृपा मिली थी, फाइनल इंस्ट्रक्शन मिली थी अपने गुरु के जाने के 2 सप्ताह पहले। अभय ने उनका ये लेटर बार बार पढ़ा। अब उनको पता लग गया कि और आगे लेटर नहीं आएगा और कोई पत्र नहीं आएगा अपने गुरु से। दोनों के बीच जो अंतरंगा वार्तालाप हुई वो चले गए हैं, पर इस पत्र के द्वारा अभय अभी अभय अभी अभी भक्ति सिद्धांत सृष्टि के आदेश के साथ रहेंगे। ये लेटर उनके लिए बस जस्ट टाइम पे आया था, गुरु के जाने से, दो गुरु के जाने से केवल कुछ समय पहले ही।
अब वो जानते थे कि कोई कुछ भी कहे, गुरु महाराज को किस तरह प्रसन्न करना है और कृष्ण से किस तरह कनेक्टेड रहना है, उनके आदेश को पालन करते हुए वो उनके सबसे प्रिय शुभेच्छु के अप्रकट होने के लॉस को वो जीत लेंगे प्रचार करके, उनके आदेश का पालन करके। इस तरह चौथा अध्याय खत्म होता है। पांचवा अध्याय, ये युद्ध का समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। ये प्रभुपाद इसमें वर्णन, प्रभुपाद का जो बायोग्राफी इसमें वर्णन आ रहा है। प्रभुपाद लिखते थे अपने बैक टू गॉर्डन में कि इन परिस्थितियों में 1936 में लेके जब उनके गुरु महाराज जनवरी 1 1937 को गए थे, तो इसका मतलब है कि 1936 से लेकर अब तक मैं केवल कल्पना कर रहा था कि मैं अभी इस कठिन कार्य में आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, भक्ति के प्रचार कार्य में, बिना किसी साधन के, बिना किसी क्षमता के। पर किसी ने मेरे को निराश भी नहीं किया, इसलिए अभी मैंने इस काम को करने के लिए साहस किया। तो जैसे भक्ति शास्त्री ठाकुर ने कहा था, जो मठ में जो फायर है, अग्नि वो तेजी से फैलने लगी तुरंत। एक वरिष्ठ शिष्य ने कहा, एक आचार्य होना चाहिए जो भक्ति शास्त्री ठाकुर का उत्तराधिकारी होगा और जो सारे इनिशिएशन करेगा और सारे जो वाद विवाद है उसको सुलझाएगा। पर भक्ति शास्त्री ठाकुर ने ये कभी नहीं कहा था। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि एक आचार्य होगा। उन्होंने गौड़ी मठ के लोगों को बोला था कि आप एक गवर्निंग बॉडी बनाइए 12 लोगों की और ये सारे प्रयास। पर उस इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया गया और ये सजेशन दिया गया कि एक व्यक्ति को बनना चाहिए आचार्य, 12 लोगों की बजाय एक, और वही चार्ज लेना चाहिए। और फिर ये झगड़ा होने लग गया कौन बनेगा। दो दल थे, अनंत वासुदेव जो भक्ति सारस ठाकुर के मुख्य प्रचारक थे, वो बहुत एम्बिशियस थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे, और उन्होंने अपना क्लेम बताया अपने प्रभावशाली सन्यासी सपोर्टर के साथ। दूसरे मैन थे कुंज बिहारी, जो सारी प्रॉपर्टी के पीछे जाना चाहते। वो प्रशासक थे भक्ति शास्त्री ठाकुर के अंडर में, और अभी वो क्लेम कर रहे थे उस बड़े कलकत्ता का जो बड़ा टेम्पल है उसके, और उस साथ साथ में दूसरी प्रॉपर्टी असेट जो पूरी गौड़िया मठ की इंडिया में है। हालांकि भक्ति शास्त्री ठाकुर ने अपने विल में ये एक्सप्रेस किया था कि इच्छा थी कि उनके जो शिष्य मिलके एक गवर्निंग बॉडी बनाए जिसमें सारी प्रॉपर्टी फंड की हो गौड़िया मठ की। मुझे बिहारी ने बोला कि विल ठीक नहीं है, जो विल पेपर, इसका कोई वैधानिकता नहीं है। उनके और उनके अनुयायियों ने आर्ग्यू तर्क दिया कि श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने ये जो सारी प्रॉपर्टी है भगवान के बिहाफ पे की है, वो स्वयं इसके मालिक नहीं, और फ्यूचर में कौन होगा ये वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये और दूसरे लोग जो है मिलके उनका लीगल और जो भगवान थियोलॉजिकल एस्पेक्ट था आचार्य की पोजीशन को, उस पर विवाद किया। कुछ समय पश्चात भक्ति शास्त्री ठाकुर तो चले गए थे और कानूनी वाद विवाद चालू हो गया। अनंत वासुदेव जो कि बहुत सारे मेंबर से गौड़िया मठ के सपोर्ट कर रहे थे जो उनको, उन्होंने बोला कि ही वही नेक्स्ट आचार्य होंगे और वही मालिक होंगे और निर्देशक के सारे धन। बट कुंज बिहारी के पास बहुत कम थे
उन्होंने वो मेजॉरिटी लोगों को चुनौती दी और इस तरह केस कोर्ट में चला गया। कुंज बिहारी और उनके व्यक्तियों के पास में चैतन्य मठ का और मायापुर में जो दूसरे टेम्पल थे वो प्रॉपर्टी थी साथ में। वासुदेव के लोग थे जो अनंत वासुदेव के, उन्होंने दूसरी बिल्डिंग पे कब्जा किया। झगड़ा और धक्का मुक्की चालू हुआ। जो गौड़ी मठ की प्रीचिंग थी, प्रचार था, वो खत्म हो गया। गौड़ी मठ का प्रचार खत्म हो गया। अभय की जो असमर्थता थी गौड़िया मठ के कार्यकलाप में भाग लेना, अब वो उनके फेवर में होगी। वो हमेशा गौड़ी मठ में दर्शक के रूप में जाते थे, मेंबर के रूप में नहीं। और बाहरी रूप से वो ग्रस्त थे, एक मिशनरी वर्कर नहीं थे। इससे वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस पे आ गए इस झगड़े से। हालांकि वो मठ से बॉम्बे में कनेक्टेड थे और इलाहाबाद में, बट उनके पास कोई मैनेजरल पोजीशन नहीं थी, कोई क्लेम नहीं था, कोई ऑनरशिप नहीं थी, कोई रोल नहीं था लिटिक की बात विवाद में। न वो कोई साइड लेना चाहते थे इस शक्ति के संघर्ष में। दूसरे शिष्यों की तरह वो भी इस तरह मूर्तिबद्ध बने रहे कि उनके जो गुरु की जो आदेश है सहयोग करने का, उसका पालन नहीं हो रहा है और उसका पूरा जो मिशन है वो लीगल कानूनी दांव पेच में चला गया, कानूनी विवाद में चला गया। हमें जानते थे कि सारे भक्ति सरस्वती के सारे शिष्यों को सहयोग से काम करना चाहिए, तो उनमें से किसी भी ग्रुप के साथ वो नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही लोग भक्ति सरस्वती ठाकुर का इंसल्ट कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, बट वो प्रचार करना चाह रहे थे। हालांकि बहुत अच्छा इंग्लिश का प्रचारक बनने के लिए वो ध्यान कर रहे थे और ऐसा विचार भी कर रहे थे। उड़िया मठ लॉजिकली, उड़िया मठ उनके लिए साधन बनना था उनके प्रीचिंग के लिए। और उड़िया मठ के मैगजीन में उन्होंने कई आर्टिकल भी दिए थे और वो उड़िया मठ अपने गुरु भाइयों से भी इलाहाबाद में उनके साथ काम कर रहे थे और बॉम्बे में स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने गुरु की सेवा करना चाहा मिशन के लिए। पर जो गौड़िया मठ जो था, जो हमेशा शुद्ध प्रचार के लिए था, बोल्ड प्रीचिंग के लिए था चैतन्य महाप्रभु का, अब जो है हिस्सों में बढ़ गया। जब गौड़िया मठ इस प्रकार से टूटा, वो भी प्रभावित हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में वो अपने गुरु महाराज का ऑर्डर का पालन कैसे कर सकते हैं। पहले उनकी प्रीचिंग में, प्रचार में बाधक था उनका परिवार के प्रति कमिटमेंट, पर अभी बाधाएं और बढ़ गई। अब उन्हें बड़े संघर्ष, इस संघर्ष से बाहर आना पड़ेगा असहाय रूप में। कृष्णा उनके लिए क्या लाते हैं ये हमें आगे पता लगेगा। 1938 में उनका बॉम्बे का बिजनेस प्रभुपाद का वो कम होने लगा। अब 42 साल के हो गए थे। अब कलकत्ता आ गए अपनी फैमिली और परिवार के साथ में, और 6 सीताकांत बनर्जी लेन में उन्होंने किराए पे घर लिया। ये स्ट्रीट थी, बट छोटी गली थी, दोनों तरफ 3 मंजिले घर थे। उनका ऑफिस पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, सड़क की तरफ, और फैमिली ऊपर रहती थी। उन्होंने पास में बिल्डिंग ले ली नंबर 7, और डिस्टिल्ड वाटर की एक जो है शुद्ध पानी की एक
फैक्ट्री चलाई जिसका नाम था डेज पेन लिनिमेंट, विमल टॉनिक, अल्पा एन इंजेक्शन और दूसरी मेडिसिन। उन्होंने पास वाली एक और बिल्डिंग थी जो लेबोरेटरी के पीछे थी, उसको भी यूज़ किया। उसमें उन्होंने एक बड़ा बोर्ड लगाया, अभय चरण डे एंड सन्स, और उसमें अभय चरण का एक पिक्चर लगा हुआ। कई बार वो 2 या 3 सर्वेंट को लेते थे उनको सहायता करने के लिए, पर ज़्यादातर वो अकेले काम करते। और वो अपने एजेंट को ग्लास जग देते थे डिस्टिल वाटर के। उनके एजेंट बंगाल कंपनी और ग्लूकोनाइट। उन्होंने एक ब्राउशर भी प्रिंट किया जिसमें डेज पेन लिमिनेट, और उसमें लिखा था कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए रिनोमेटिज्म और दूसरे पेन के लिए गुड। और किसी को अगर ये डिजीज से फ्री होना है तो अभय का ब्राउचर ये बताता था कि डे के पेन लिमिनेंट के अलावा व्यक्ति को अल्कोहल से और दूसरे नशे से दूर रहना चाहिए, और उनका खाना और पीना बहुत शुद्ध रहना चाहिए, और वेजिटेबल और दूध पर आधारित होना चाहिए। तो कलकत्ता का उनका बिजनेस से शुरू में इनको बहुत सहायता मिली, पर अभय का मन इनमें नहीं लग रहा था। वो ड्यूटी की तरह कर रहे थे। ये उनको परिवार के पालन के लिए करना पड़ा था। उनके जो नए लोग थे कलकत्ता में, वो उनको भगवान के भक्त मिले हृदय से, बिजनेसमैन, फैमिली मैन। जो उनके परिचित थे उन्होंने अभय को देखा कि अभय तो जो है भगवान का भक्त बन गया है, बिजनेसमैन, फैमिली मैन, बट ज़्यादातर प्रचार में ही है बिजनेस और फैमिली के साथ। चंदी मुखर्जी उनका एक जो नेबर था बिहारी स्ट्रीट से, वो बोला कि अभय तो केवल भक्ति के कार्यों में रुचि रख रहा था और वो बिजनेस कर रहा था केवल परिवार को पालने के लिए। वो बहुत बड़े कोई प्रॉफिट में रुचि नहीं रख रहा था और बहुत ज़्यादा धन या धनी बनने में रुचि नहीं रख रहा था। चरण मुखर्जी जो अभय का वो भी पड़ोसी थे, कि अभय चरण डे बहुत ध्यानपूर्वक लोगों को सुनते थे, वितर्क वाले आर्ग्यूमेंट भी सुनते थे, मेरे को भी सुनते थे, और जो उनके पास लाते थे वो फिलॉसफी को नहीं जानते थे। मैं उनको इतने सारे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता था और मिस्टर डे हमेशा उनको सुनते थे, किसी भी चीज़ से उत्तेजित नहीं होते थे, बहुत शांतपूर्वक सुनते थे। और मुझे उन्होंने भगवान के बारे में बताया। वो केवल कृष्ण के बारे में बात करते थे, वो गीता का ट्रांसलेट कर रहे थे और अपना इस प्रकार से बिजनेस को maintain कर। ये अभय के बारे में। अब इसके बाद में अभय के बारे में और क्या है विचारों के पड़ोसी दूसरे लोग बताएंगे, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री 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 प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का जो है कल के क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।